हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। डेल्टा वन क्या गिवन है? डेल्टा वन है 1 1 1। ये है पी क्यू आर और ये कितना है? क्यू आर पी। डेल्टा टू कितना है? डेल्टा टू है 1 1 1 क्यू आर पी और ये है आर पी क्यू। ठीक है। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू पूछ रहा क्या है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, पी का वैल्यू -1, क्यू का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1 ले लीजिए। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन जो आंसर आएगा पी क्यू आर, ठीक है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी क्यू आर तीनों का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, तो मैंने डिफरेंट ले लिया। तो डेल्टा वन कितना आ जाएगा? अगर डेल्टा वन निकालने जाएंगे तो 1 - 1 0 1 0 1 1 1 -1, यही आएगा ना। तो डेल्टा वन का वैल्यू हो जाएगा 1 × -1 -1 +1, ये बन जाएगा -1 तो ये बन जाएगा -1 -2, इसका वैल्यू -3 आएगा। ठीक है, अब डेल्टा टू निकाल कर देखिए तो क्या आएगा। ये बन जाएगा 1 1 1 क्यू आर पी आर पी क्यू आर पी क्यू। ठीक है, तो अगर डेल्टा टू निकालने जाएंगे तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा? 1 × 0 -1, ये बन जाएगा -1। अगर इसको ले लेंगे तो 0 0 +1, ये बन जाएगा और +1 अगर लेंगे तो -1, ये बन जाएगा। तो ये कितना आएगा? -1 -1 -1, तो ये आ गया -3। और दोनों को ऐड करेंगे, अगर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू निकालने जाओ तो कितना आंसर आएगा? उसका आंसर -6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये तो हुआ तरीका जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। कम टाइम में एक्यूरेट आंसर देना है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है, तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है। हम्म, आप क्या कीजिए ना, एक बार इसका ट्रांसपोज ले लीजिए डेल्टा टू का। सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही आंसर होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो वो कितना हो जाएगा? 1 QR इस रो में, 1 RP सेकेंड रो में एंड 1PQ थर्ड रो में। ठीक है, तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा? आप क्या कीजिए ना, थर्ड रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर दिए, उसके कारण क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन रहेगा। ये तो पता होगा ना, एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के साथ या फिर एक कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ जब इंटरचेंज किया जाता है तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है डिटरमिनेंट वैल्यू पर। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो 1 QR तो एज इट इज होगा, फर्स्ट रो एलिमेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये बन जाएगा 1PQ बन जाएगा और ये बन जाएगा 1RP बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए ना, सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ इंटरचेंज करिए, तो फिर से एक एक्स्ट्रा आएगा, तो ये माइनस है, अब वो प्लस बन जाएगा। तो डेल्टा टू इक्वल्स कितना आ जाएगा? 1PQ आ जाएगा, 1QR आ जाएगा, 1RP आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों सेम ही है। डेल्टा वन और डेल्टा टू का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब डेल्टा वन निकालना है तो क्या करूं? डेल्टा वन निकालना है तो मैंने टू को एज इट इज छोड़ दिया और इसको कर दिया, ओपन कर दिया, तो 1, ये बन जाएगा PQ -R² -P और ये बन जाएगा P-R और +Q, ये बन जाएगा R-Q बन जाएगा ना, R-Q बन जाएगा। तो यहाँ से
टू डेल्टा का वैल्यू 2, ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा पी क्यू बन जाएगा प्लस क्यू आर बन जाएगा प्लस आर पी बन जाएगा। आप क्या कीजिए ना, माइनस को बाहर ले आइए, टू को अंदर ले जाइए। तो अगर मैंने माइनस को बाहर लाया, टू को अंदर ले गया, तो ये कितना बन गया, टू पी स्क्वायर बन जाएगा प्लस टू क्यू स्क्वायर बन जाएगा प्लस टू आर स्क्वायर बन जाएगा। और ये माइनस के कारण ये माइनस टू पी क्यू बन जाएगा माइनस टू क्यू आर बन जाएगा माइनस टू आर पी बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने का थोड़ा तरीका चेंज करता हूँ मैं। टू पी स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस क्यू स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ। और आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर, माइनस टू पी क्यू को यहाँ पर लिखता हूँ, माइनस टू पी आर को यहाँ लिखता हूँ और माइनस टू क्यू आर को यहाँ लिखता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो कि क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या लिखा है, माइनस, और ये लिखा है पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, उसने साफ साफ बोल रखा है। अच्छा, ये जो p माइनस क्यू होल स्क्वायर है, इसका आंसर कैसा आएगा, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये वाला p माइनस आर होल स्क्वायर, इस पूरे टर्म का आंसर क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। इस वाले पूरा ब्रैकेट जो है q माइनस आर होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये जीरो आने का तब पॉसिबिलिटी है जब p और q इक्वल होंगे, राइट। तो वो तो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है ना, p q r ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी जीरो होने का पॉसिबिलिटी गया, जीरो होने का पॉसिबिलिटी गया, ये जीरो होने का पॉसिबिलिटी गया। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव आंसर, सेकंड वाला टर्म पॉजिटिव आंसर, थर्ड वाला टर्म पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो मेरा आ क्या गया, बाहर में माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर कैसा, पॉजिटिव नंबर। तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आंसर। हाँ, पहले से भी लगाया, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। अगर कोई बच्चा को ऐसे जानना हो कि सर ऐसे आया कैसे, तो वो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया। अदरवाइज मैंने शॉर्टकट भी दिया, तो शॉर्टकट एग्जाम में वही जो मेथड नंबर 1 है वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, ये बार बार एग्जाम में आता है, जैसे ये वाला सर्कुलर डिटर्मिनेंट है ना, तो पॉइंट नंबर 3 में ये जितना भी है सब शॉर्टकट को याद कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे डायरेक्टली। फिर ये वाला याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका कैसा है, ए बी सी यहाँ पर है, एफ जी एच ऐसे ही याद रखिएगा। ये वाला ए बी सी है और ये वाला एफ जी एच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर एफ जी एच क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या होता है, ये डेल्टा है। अगर आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है तो डेल्टा का वैल्यू है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और इसी को यूज किया गया है, इसी को यूज किया गया है इसको निकालने में। यहाँ ए की जगह पर ए ही है, बी की जगह पर सी आ गया और सी की जगह पर बी है, और ए सी बी को यहाँ रोटेट कर दिया गया ऐसे, और ए सी बी को इधर ऐसे। यहाँ देखिए, ये ए सी बी है और ये ए सी बी को ऐसे और ये ए सी बी को ऐसे, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगर मुझे ये पता है, ऐसे जो इक्वेशन जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है, तो उसको निकालेंगे क्यों, जब मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद ही करना है। तो ये बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, एनडीए के बहुत सारे पेपर्स में मैंने देखा है ये, और मैंने कराया भी है। अपने मेरे चैनल पर जाइए तो आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो आई थिंक ये थर्ड वन पर बेस्ड है। देखिए ये वाला पे बेस्ड है। आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे तो ए स्क्वायर ए की मतलब ए बी सी ऐसा कॉलम वाइज है, यहाँ रो वाइज है। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया ना, कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालना या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट निकालना, दोनों बात बराबर ही है। अगर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यही आएगा। इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये वाला जो गिवन है वही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर कितना हो जाएगा,
ए बी सी वो वैल्यू गिवन है, दैट इज नथिंग बट 6, और a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उसका भी वैल्यू गिवन है कितना, 2। तो 6 इंटू टू इज नथिंग बट 12, 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो मुझे लगता है फिफ्थ वन में बेस्ड है, वो फिफ्थ वन पर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फिफ्थ वन को रिजल्ट लिखता हूँ। अच्छा यहीं से स्टार्ट करते हैं। माइनस, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस वाले का वैनिश का मतलब इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तब। यस, इसी को तो एक्सपेंड यहाँ किया गया है। अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू समथिंग विल ऑलवेज बी जीरो, यानी ये स्टेटमेंट नंबर वन तो ट्रू है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc, हाँ वो भी सही है। अगर इसको जीरो होना है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3abc हो जाएगा। इसको आप जीरो कीजिए ना, तो यहाँ से आप नहीं बता सकते क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc है, यानी ऑप्शन नंबर टू तो मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर टू सही है। या फिर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी सही है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये वाला है और इसी को लिखा गया है ये, यानी दिस मच मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और एबीसी को और माइनस साइन को राइट हैंड साइड ले जाएगा तो क्या आएगा, ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। स्टेटमेंट नंबर थ्री भी ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर वन टू थ्री तीनों का तीनों सही ट्रू है। तो उसके लिए आपको ये वाला जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है ना, एक्चुअली लिखने में काफी टाइम जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पिक्चर लेके आप लोग को शेयर कर दिया, अदरवाइज इंस्टीट्यूट में तो इसको लिख कर बताते हैं, लेकिन मेरे लिखने में काफी टाइम चला जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, मतलब जो सोल्यूशन पार्ट है जो वीडियो है वो काफी, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है, सी ए इक्वल्स सी बी, ए सी इक्वल्स बी सी। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टीज ही होता है, ये वाला तो प्रॉपर्टीज ही होता है, तो इसको तो खैर गेस करने भी नहीं जाएंगे, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ थर्ड वन आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व किए हम लोग आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन वही बात है, फिर से मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं था। ऑप्शन नंबर थ्री लगाइए, आगे बढ़िए। ए कितना है, ए है एम एन, तो वन रो टू कॉलम। बी कितना है, माइनस एन अगेन वन रो टू कॉलम। और सी कितना है, एम माइनस एम टू रो वन कॉलम, ठीक है। क्या निकालना है, सी ए निकालना है ना, तो सी ए निकालना है, तो ये हो जाएगा एम माइनस एम, और ए कितना है, एम एन, तो ये कितना है आपका, टू रो वन कॉलम, वन रो टू कॉलम। तो ये गया, मतलब ये तो खैर मल्टीप्लीकेशन अलाउड होगा कि नहीं उसके लिए कंडीशन है, ये वाला और ये वाला सेम है। जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा टू बाई टू आएगा, तो वो कैसे आएगा, एम इंटू एम, एम स्क्वायर, एम इंटू एन, एम एन, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है। अब मुझे निकालना है सी बी, तो सी बी निकालना है, तो ये हो गया एम माइनस एम, और बी कितना है, माइनस एन माइनस एम, तो ये भी टू बाई टू होगा, ये भी टू बाई टू होगा, और ये कितना होगा, माइनस एम एन माइनस एम स्क्वायर एम एन एम स्क्वायर। तो बोल रहा है सी ए को सी बी है, नहीं सी ए को सी बी नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो वन ओनली ये गलत हो गया, वन एंड टू ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन और स्टेटमेंट नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं, AC इक्वल्स BC। ठीक है, तो AC पहले निकालते हैं, तो A कितना है, M N, C कितना है, C है M माइनस M। तो ये है 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, यानी एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा M स्क्वायर माइनस MN आएगा, 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। फिर निकालना है BC, तो अगर BC निकालना है तो B कितना है, -N माइनस M। C कितना निकालना है, C हो जाएगा M माइनस M। तो BC 2 रो 1 कॉलम, सॉरी 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, इसका भी एक ही एलिमेंट आएगा, और वो आएगा -MN प्लस M स्क्वायर। हाँ, AC और BC दोनों इक्वल है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2। देखिए ना, ये तो ऑप्शन नंबर C तो हो गया। खैर ये तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था, अदरवाइज हम लोग इतना करने भी नहीं जाते, ऑप्शन नंबर 3 मार के चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम में वैसे ही करेंगे, लेकिन किसी बच्चों को अगर जानना हो कैसे करेंगे तो करने का तरीका यही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको देखिए, अच्छा ये तो बहुत आसान है, याद रखिए A डॉट adjoint ऑफ A इक्वल्स adjoint ऑफ A डॉट A, इसका जो आंसर होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट I होता है। ठीक है, तो यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालने जाऊं तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा आउटसाइड, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये गया, ये गया, ये गया, ये बन जाएगा -2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2, अगर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 2i हो जाएगा, 2i, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये लिटरली बहुत जरूरी है आप लोग को याद करना, अगर किसी बच्चों को नहीं याद है तो वो याद कर ले, ये प्रॉपर्टी जो था बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है याद नहीं है, यहाँ से याद कर। हम्म, अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3, और ये है k, ये है 2k, ये है 1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए ना, अगर मैं इस वाले रो में, इस वाले रो में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट रो का एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने जाऊं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर दो रो के एलिमेंट और दो कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हो या फिर प्रोपोर्शन में हो ना, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप के का वैल्यू क्या लिए हैं, ये के का वैल्यू, ये के का वैल्यू क्या लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, एनी रियल वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब इसको देखिए क्या बोल रहा है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 अगर मैं लिखने जाऊँ प्रॉपर्ली तो क्या लिखा हुआ है, ए डॉट adjoint ऑफ ए इक्वल्स adjoint ऑफ ए डॉट ए इक्वल्स, ये होता कितना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स होता है। अभी मैंने कराया है ये देखिए, मैंने यहाँ मार्क भी किया, देखिए सेम ही ईयर में एक बार और क्वेश्चन पूछ दिया गया।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए ना। ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया, इसको बी से। ए बी इक्वल्स बी ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। ए बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स, हाँ ये भी ट्रू है। बोलिएगा कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मैट्रिक्स है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। अब ए को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही है ना, यही तो है। तो इसी को तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एलिमेंट सारे सेम हो जाए उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स। स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। 1 2 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इफ ए बी इज a null matrix that at least one of ए बी, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तभी पॉसिबल है जब ए रहेगा और बी ए इनवर्स होगा, ये तभी पॉसिबल है। या फिर एक केस तो ये हो गया, या केस एक और ये हो गया कि बी बी ही रहेगा और ए जो है वो बी इनवर्स है, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये केस नंबर 2 है। मतलब एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, बस। तो इफ ए बी इज एन एलिमेंट दैट देन ए बी ए इक्वल्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। बी इनवर्स बी लिखना या बी बी इनवर्स लिखना वो आ ही देगा। ए इनवर्स लिखना या ए इनवर्स ए लिखना, दोनों बात एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिए। ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3। बी इज ट्रांसपोज, बी है जो इसका ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी, सी इक्वल्स ए प्लस बी। डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा है ना, अच्छा ए और बी दोनों सेम ही है, आप ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स 2a या फिर 2i3 ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा बेटर हो, समझना आसान हो जाएगा। ए और बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 2i3 लिख दीजिए। तो मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ 2i3। अच्छा ये स्केलर नंबर है, जब डिटरमिनेंट से बाहर आएगा ना, मैं बताता हूँ। तो जो 2i3 है, मतलब i का ऑर्डर क्या है 3 है, वो उसका पावर स्केलर नंबर का पावर बन जाएगा। ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ i3, तो ये बन जाएगा 8। 8 डिटरमिनेंट ऑफ i3 नथिंग बट 1। आंसर डी आएगा। जो बच्चे गलती करेंगे, अच्छा ये कैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा। अगर कोई डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डॉट मैट्रिक्स ए है, अगर के बाहर आएगा ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए इसका ऑर्डर एन है, वो के का पावर बन जाएगा और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन। एन मतलब कि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर एन। यही वाला प्रॉपर्टीज का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अभी रुकिएगा, जो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे ना, सीधे सीधे ये गलती है, ये अभी जो समझा रहा हूँ मैं इसलिए समझा ताकि गलती आप ना करें। वो डिटर्मिनेंट ऑफ सी वो ऐसा सोचेंगे ना, वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो डिटर्मिनेंट ऐसे सोचते हैं कि 2 तो 2 है और आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 2, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर वो गलती कर देते हैं। तो वो तरीका मत कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिख लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाता है, फिर डिटर्मिनेंट ये वाला जो स्केलर बाहर आएगा तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये वाला लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो नॉन सिंगुलर का मीनिंग होता है। अब द सेम ऑर्डर ए बी इक्वल्स ए, ठीक है, ए बी इक्वल्स ए गिवन है
एंड बी ए इक्वल्स बी, ये भी गिवन है कि बी ए का वैल्यू बी के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ए का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ए बी तो एज इट इज रहेगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ए डॉट ए बन जाएगा। तो ए और इस बी ए के जगह पर मैं बी लिख सकता हूँ क्या, इस बी ए की जगह पर बी लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी वापस से अगर मैं इसका यूज कर दूं, ए बी की जगह पर ए लिख सकता हूँ क्या, तो ए इक्वल्स ए स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोल रहा है ए बी स्क्वायर चाहिए ना। अच्छा, ठीक है, कोई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ देखिए, ये तो रिलेशन आ चुका है। आप यहाँ क्या कीजिए ना, बी का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ये क्या लिखा है, ए बी तो पहले से था, पोस्ट मतलब बाद में आएगा, और ए स्क्वायर पहले से था, बी बाद में आएगा। तो ये कितना बन गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी, बना कि नहीं बना। हाँ, ऑप्शन नंबर टू, मतलब स्टेटमेंट नंबर टू, वन टू है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, शॉर्टकट भी दिया है, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी दिया है, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी था वो भी प्रोवाइड किया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, और मैथ्स में वो पीवाईक्यू क्वेश्चन जब लगा रहे हो तो काफ़ी स्ट्रगल, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग फेस कर रहे हो, तो उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है आईआईटी का, मेंस एडवांस लेवल का, एनडीए का, या फिर कर्नाटका सीईटी, या फिर अदर जितना भी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव पेपर है ना, सबका पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ थोरोली। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, शॉर्टकट रहेगा तो शॉर्टकट भी रहेगा। तो आप उन लोगों को बताइए ताकि उनको शायद हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर पार्ट 2 में मिलते हैं।